हेलो दोस्तों, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है 2018 से 23 तक। टीसीएस ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, डीआई से, इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन एंड देन नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन। पहले में 1 से लेके 50 तक और सेकंड पार्ट में 51 से लेके 100 तक हम कवर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो भी आपको देखने हैं। दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे थे। अब आपने अगर एग्जाम दिया या देने वाले हो, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी पैटर्न पे। ठीक है, टीसीएस ने जो भी मतलब आजकल जो जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पूरा अर्थमेटिक, एडवांस, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे चैप्टर हमने डाल दिए हैं और आपको ये सारा बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन का जो हमने पेज नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है, हमारी किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, ये जो कवर पेज आपको देख पा रहे हैं, इसमें जैसे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, पेज नंबर लिखा है इस पे 1063 हिंदी मीडियम वाली बुक में, और इंग्लिश वाली में मिल जाएगा 1007 पे। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको। अगर आप बुक से प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको डाउट आता है, वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी रिक्वेस्ट थी कि सर आप प्लीज़ वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल करा दीजिए, उनको डाउट आ जाते हैं, या कुछ स्टूडेंट हैं जो वर्किंग में हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो वीडियो से कवर कर लेते हैं। ठीक है, बुक तो है ही है उनके पास, वीडियो से और रिवाइज कर लेते हैं वो जल्दी से। तो अभी स्टार्ट करते हैं डीआई में सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे 2018 से 23 तक टीसीएस पैटर्न। ठीक है, टीसीएस पीवाईक्यू। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे, इफ द डाटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्स टाइप ई इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डाटा ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्स 2000, ठीक है, 13 विल बी। ठीक है, 13 का मुझे बताना है, ई का। ठीक है, ई का बताना मुझे। ठीक है, ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े के त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। देखो 2013 में, ठीक है, ई की वैल्यू क्या है 2013 में, इसका बताना मुझे 42 का। टोटल वैल्यू क्या है, देखो 20 और 42, 62 और 60, 102 और 35, 137 और 43, 137 में 43 ऐड करोगे दोस्तों 180। ठीक है, कितना आएगा 180। आपको पता है 180 जो रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एक यूनिट हमें बताना है 42 की, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी ये 180 बटे में, इसको 180 बटे में हो जाएगा कितना, ये सॉरी 360 बटे में हो जाएगा, कौन बताना मुझे 180। अब बतानी कितने की वैल्यू है, 42 डिग्री की, 42 की। तो देखो 180 दूनी 360, 42 दूनी 84, तो क्या रहा होगा 84 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2014 में ए और 2013 में सी प्रकार की कारों की कुल उत्पादन, ठीक है, 14 में ए और 13 में दोस्तों सी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, तथा वर्ष 2016 में बी और 15 में ई प्रकार की कुल कारों का उत्पादन का संगत अनुपात मुझे बताना है। ठीक है, 2014 में ए, देखो 2014 में ए की वैल्यू क्या है, 2014 में ए की वैल्यू है 48, और सी प्रकार की कार कितनी है 2013 में, 14 में, 13 में सी, 13 में देखो सी ये रहा, 13 में सी कितना है दोस्तों 36 डिग्री। ठीक है, और वैसे ही 2016 में बी, 2016 में बी कितना होगा, ये है 56 डिग्री। ठीक है, ये है, ये ए था, ये सी, ये बी, और ई का क्या है 2015 में ई, ई ये रहा दोस्तों 2015 में ई की वैल्यू है 35। इनका कौन बताना मुझे। ठीक है, अब देखो 4 3 7, 70, 8 और 6 14, 70 और 14 कितना होगा 84, बटे में 5 और 3 8 80, और 5 और 6 11। ठीक है, 5 और 3 8 80 हो जाएगा ये। ठीक है, जीरो में काउंट नहीं करूंगा, एक बार 6 लास्ट डिजिट काउंट नहीं करूंगा, 5 और 3 8 80, 6 और 5 11, 80 और 11 91। ठीक है, 7 पे इसको काटो, अब कितने पे जाएगा, ठीक है 12 से, ठीक है 84 होता है। ठीक है, 7 पे काटूंगा, 7 पे काटूंगा तो 12 आएगा, और 7 पे काटूंगा 13 आएगा, तो रेशियो क्या आएगा 12:13 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3,
वर्ष 2013 और 16 में ए प्रकार की कारों ठीक है, 13 और 16 में ए प्रकार की कुल उत्पादन, 13 और 16 में ए, देखो 13 में ए ये रहा 35, 16 में ए 56 है। और कहता है तुलना में, ठीक है, ए प्रकार कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, 14 और 15 में बी प्रकार की कुल कार, ठीक है, बी प्रकार की कुल कारों का कुल उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत अधिक रहा। ठीक है, कहता है वर्ष 2013 और 16 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, 14 और 15 में बी प्रकार की कुल कारों का कुल उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत अधिक रहा। ठीक है, अब आपको लेना है बी का कौन से में लेना है, 12 में, देखो ये रहा बी 12 में, ठीक है, और 14 में ये रहा, और 15 में, ठीक है, बी लेना है 15 में, 15 में ये रहा 38। तो ये इससे कितना दिख रहा है दोस्तों, तो ये देखो ये कितना था 35 और 56, 5 और 3 8, 80, 6 और 5 11, ये था 91। और ये कितना है बी, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 110, 2 और 8 10, 120। ठीक है, 120 है जो, ठीक है, ये कितना दिख रहा है इससे, ये हमें बताना है। देखो पहले इसको काट दो, करता है तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये इससे कितना अधिक है, ये अधिक है दोस्तों, कितना अधिक है, देखो 29 अधिक है, किससे, 91 से। ठीक है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, ये बताना हमें किसके बराबर आएगा। अगर हम, ठीक है, इसको मान लेते हैं 30 और इसको मान लेते हैं 90, तो ये 33 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। ठीक है, इस हिसाब से तो क्या आएगा, लेकिन दोस्तों ऑप्शन क्या है, सारे के सारे पास हैं, तो हमें करके ही देखना पड़ेगा। अब आप डिवाइड करोगे 2900 को 91 से, तो कितने पे जाएगा ये, तीन पे जाएगा, पहले कितने पे जाएगा, 3 पे, ऊपर लिख लेता हूँ मैं, तो 3 पे आएगा दोस्तों, 3 एकम 3, 3 में 27, तो कितना बचेगा 20, ये बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा यहाँ तक 17। ठीक है, कितना बचेगा 17, ऊपर से उतारूंगा 0, 170 है। अब जाएगा कितने पे जाएगा ये, 170, देखो 1 पे जाएगा। ठीक है, 1 पे जाएगा, 2 पे तो देखो 2 करूंगा, 2 में 18, 182 हो जाएगा, लेकिन ये 170 है, 2 1 पे जाएगा, तो मतलब 31 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्षों की संख्या जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है। ठीक है, बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के उत्पादन से कम है। तो डी प्रकार की कारों का क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 4 14 और 5 19, 190। अब लास्ट डिजिट जोड़ूंगा, एक आपको भी ऐसे जोड़ना है। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होता कि आप सारी डाटा लिखोगे। 1 और 4 5, 5 और 6 11 और 4 11 और 4 कितना होता है 15, तो ये आएगा 205। औसत निकालना है, देखो कितने साल हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करोगे, 5 का 20, 5 कम 5, ये बी की वैल्यू कितने वर्षों में 41 से अधिक है। ठीक है, बी प्रकारों का उत्पादन वर्षों सभी वर्षों में हुए डी प्रकारों के उत्पादन से कम है, ये कम बताना है हमें। ठीक है, किसका, बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है। ठीक है, तो कम कितना, 41 से कम है, जो बी की वैल्यू कौन सी है, देखो एक ये है दोस्तों, एक ये है। ठीक है, 14 और 15 में है, बाकी अधिक है इससे, तो कितने कितने ये रहेंगे। ठीक है, तो ये कितने ये रहेंगे दोस्तों, 2 वर्ष। ठीक है, कितने साल आएंगे, कितने सालों में कम रहा, 2 वर्षों में। ठीक है, कौन कौन से, 14 और 15, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, if data related to the production of car 2018 represented by pie chart, angle of sector representing the production of the C car will be। ठीक है, C का मुझे बताना है, एंगल बताना है। ठीक है, C का एंगल बताना आपको। ठीक है, तो C ये रहा, तो C का एंगल देखो, C की वैल्यू ये टोटल सारी है, ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी, और C का वैल्यू बताना है
ठीक है, मुझे एंगल के कौन से ईयर के लिए बताना है। 2018 में कारों कुल उत्पादन में संबंधित डेटा को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो टाइप सी कारों का उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो 2018 में बता दो सी का कोण 54 है। 54 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। टोटल देखो 4 और 5 9 और 5 14 और 5 19 19 और 5 24 240, 8 और 3 11 11 और 6 17 और 7 24 और 4 28। ठीक है, 240 और 28 कितना होगा 268। ठीक है, 268 या इसको मान सकते हैं हम दोस्तों। ठीक है, देखो सारी वैल्यू दूर दूर है, इसको मैं मान लेता हूँ 268 को 270 मान लेता हूँ। ठीक है, 270 को रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बटे में 270 निकालनी कितनी है 2018 में कितना था 54 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको सी का। तो ये आएगा ठीक है 0 से 0 27 दूनी 54 36 दूनी 72। तो किसके आसपास आएगा 72 डिग्री। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्षों में टाइप डी कारों का औसत उत्पादन 2018 में टाइप ठीक है ई प्रकार के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखो 2018 में ई का कितना है 2018 में दोस्तों ये रहा ई का 70 है। अब मुझे बताना है 5 वर्षों में टाइप डी कारों का औसत उत्पादन। तो औसत उत्पादन डी का 5 वर्षों में ये रहे 5 वर्ष। ठीक है, 1 2 3 4 5 है देखो ये। ठीक है, तो इससे कितना कम है औसत निकालना है यहाँ पे। ठीक है, 4। ठीक है, और बताना क्या है मुझे प्रतिशत में बताना, प्रतिशत कम है। 4 और 5 9 9 और 5 14 और 6 20 और 6 26 260, 6 और 4 10 10 और 7 17 और 8 25 260 और 25 कितना होगा 285। ठीक है, 285 को 5 से गुना भाग करोगे तो ये आएगा 5 5 25। ठीक है, बचेगा 3 5 35। तो ये दो इससे कितने 70 से कितना कम है दोस्तों ये 13 कम है। ठीक, कंपेयर किससे करना है ई की कार के उत्पादन से कितना से किसके साथ लगा है ई से कंपेयर करना है। तो ये 13 कम है। ठीक है, किससे इससे ई के से इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, 130 को 7 से भाग करोगे आप तो ये आएगा 130 को 7 से भाग करोगे पहले आएगा 7 एकम 7 बचेगा 6। ठीक है, 0 फिर 7 8 56। ठीक है, तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सभी 5 वर्षों में टाइप बी की कारों का कुल उत्पादन 2017 में टाइप ए बी डी की कारों के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखो बी का लेना है। ठीक है, सभी 5 वर्षों में बी की कारों का उत्पादन बी का लेना है सभी 5 वर्षों में। तो बी कहाँ पे है ये रहा 5 और 4 9 9 और 4 13 और 5 18 और 4 22 220 5 और 4 9 9 और 7 16। ठीक है, 9 और 7 16 और ये कितना था 5 और 4 9 और 4 13 और 5 18 और 4 22 220 और 16 कितना होगा 236। 236 कहता है कि ठीक है 5 वर्षों में बी का आ गया मेरे पास 236 और 2017 में टाइप ए बी डी का। ठीक है, 17 में ए बी डी 17 ये रहा दोस्तों ए लेना है एक तो फिर बी लेना है और लेना है डी लेना है। इनके उत्पादन देखना अब 4 और 5 9 9 और 6 15 150 150 में जोड़ेंगे हम 3 और 7 10 तो कितना आएगा दोस्तों 3 और 7 10 150 प्लस 10 160। ठीक है, तो ये कहता है कि ये इससे कितना अधिक है। ठीक है, इसका जो कुल उत्पादन था इनके ए बी डी के 2017 में कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ये इससे कितना अधिक है दोस्तों ये हमें बताना है। ये देखो इससे कितना अधिक है ये अधिक है इससे 40 तो ये हो गया 36 ही हो गया 40 और 36 76 अधिक है। ठीक है, बटे में करेंगे इनसे कंपेयर करना है 160 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज 0 से 0 4 पे काटूंगा इसको 4 चौके 16 4 पे काटूंगा 19। ठीक है, 190 बटे में 4 आएगा। ठीक है, तो 4 से काटोगे 4 चौके 16 बचेगा 3 4 7 28 47 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 8 है 2015 में टाइप सी की कारों और 2017 में टाइप डी की कारों के कुल उत्पादन। 2015 में सी की कारों और 2017 में टाइप डी की कारों के कुल उत्पादन का 2016 में बी और 2017 में टाइप ए की कारों का कुल उत्पादन से अनुपात बताओ। ठीक है, 2015 में लेना है सी और 2017 में डी। 2015 में सी लेना है दोस्तों और 2017 में लेना है डी। ठीक है, ये कितना है देखो, 5 और 6 11, 110, 7 और 3 10, 120। ठीक है, इसका अनुपात निकालना है। 2016 में बी, 16 में बी लेना है कितना, ये रहा 47, और 17 में 2016 में बी और कारों और 2017 में ए। 2017 में लेना आपको ए लेना है दोस्तों। ठीक है, ये 43 और 47 कितना हो जाएगा, ठीक है 90। इसका अनुपात निकालना है तो काटूंगा, 3 3 9 3 चौके 12, तो आएगा अनुपात 4:3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 4:3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 2012 और 13 में ई टाइप की कारों का उत्पादन। देखो 2012 और 13 में ई कितना होगा। ठीक है, 12 में तो ई 47 है और 13 में क्या है, ई 43 है, तो कितना है ये, टोटल जोड़ूंगा 90 आ जाएगा ई। 2012 से 16 के दौरान ए कारों का औसत उत्पादन। 2012 से 16 लेना है ए। ठीक है, 2012 से 16 ए का औसत लेना है मुझे। ठीक है, देखो 5 और 5 10 और 6 16 और 6 22 और 5 22 और 5 27, 270, 4 और 8 12, 12 और 3 15 और 5 20, 270 और 20 क्या हो गया 290। 290 बटे में करना है हमें। ठीक है, औसत निकालना है। टोटल कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5, तो काटूंगा इसको, 5 5 25 दोस्तों। ठीक है, 5 5 25, 4 बचेगा, 5 8 40। अब कहता है ठीक है एक औसत उत्पादन से कितना प्रतिशत, ये इससे 90 58 से कितना अधिक है। ठीक है, ये अधिक है दोस्तों, कितना 32 58 से, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 2 पे काटूंगा ये आएगा 16, 2 पे काटूंगा ये 29। ठीक है, 1600 को 29 से भाग करना है, 1600 को भाग करना है आपको 29 से। 29 पंजा 145 होता है, बचेगा 15। ठीक है, 0 29 पंजा फिर 145 होता है, मतलब 55 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 2012 में बी की कारों को छोड़कर सभी कारों का कुल उत्पादन। ठीक है, 2012 में बी छोड़ना है, बाकी सभी का लेना है। ठीक है, ये बी छोड़ना है 2012 में, बाकी लेना है सभी का 2012 में। देखो ये होगा 5 और 4 9 और 3 12 और 4 16, 160, 4 और 6 10, 10 और 10 20, तो 180 हो गया। 2016 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। 2016 में क्या लेना है, 2016 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। 2016 में दोस्तों सभी कारों का लेना है। ठीक है, देखो 5 और 6 11। ठीक है, 5 और 6 11 और 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27, 270, 5 और 7 12 और 7 19, 19 और 9 28, 2 30, 270 30 300। अब कहता था ये 2016 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है, तो 180 दोस्तों, इससे कितना कम है प्रतिशत बताना है तो रेशियो में ले लूँगा। 3 छिक्के 18, 3 धाएँ 30। ठीक है, और कटेगा किस पे, ये 3 आएगा, ये आएगा 5। ठीक है, तो ये इससे कितना प्रतिशत कम है दोस्तों, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये कितना कम है, 2 यूनिट कम है। 5 से 2/5 किसके बराबर होता है, 40%। ठीक है, कन्वर्ट करोगे तब भी ऐसे ही आएगा, 20 दूनी 40, तो कितना कम है 40%। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है यदि डी की कारों के उत्पादन को संबंधित आंकड़ों को वृत्त पाई चार्ट में दर्शाया जाता है। 2013 में कारों का उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का कोण मुझे बताना है। 2013 में डी, तो डी कहाँ पे दोस्तों, ये। ठीक है, तो डी का 2013 में 35 की वैल्यू निकालनी है। अगर इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 3 3 6 6 और 4 10
और 4 14, 14 और 4 18, 180, 3 और 5 8 और 8 16, 16 और 5 21 और 9 30, 180 और 30 कितना होगा 210। ठीक है 210। तो अब आपको पता है 210 यूनिट की वैल्यू अगर पाई चार्ट में 360 डिग्री होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 210 निकालनी 35 की है। तो कितना होगा 0 से 0, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 3 पे काटूंगा 12 आएगा और 12 पंजे होता है 60 डिग्री। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 2014 में ई की कारों और 2016 में सी की कारों के कुल उत्पादन। 2014 में ई लेना है, ठीक है 2014 में ई लेना है दोस्तों, कितना है 53, और 2016 में लेना है सी लेना है आपको 2016 में, तो सी कितना है 2016 में ये रहा दोस्तों, ठीक है सी है 77। अब इनका अनुपात निकालना देखो 5 और 7 12 120 और 7 और 3 10 130। इसका अनुपात निकालना है, कहता है 2014 में बी और दो कारों और 2013 में डी की कारों कुल उत्पादन से अनुपात। ठीक है 2014 में बी, 14 में लेना है बी, ये रहा 14 में बी 56, और 2013 में डी, 13 में लेना है दोस्तों डी, ये डी कितना है 13 में 35 है, ठीक है कितना है 35 है। तो इनका अनुपात निकालना है 5 और 3 8 और 6 5 80, 6 5 11 80 91, तो 13 7 91 होता है और 13 दाया 130 होता है, तो 10:3 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में कहता है 2013 से 16 के दौरान बी की कारों के कुल उत्पादन। 2013 से 16 देखो बी, 13 से 16 बी लेंगे तो 4 और 5 9 और 5 14, 14 और 4 सॉरी 14 और 5 19, 190, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 190 और 24 214 होगा। और 2017 में कारों के कुल उत्पादन, 2017 में दोस्तों कारों का कुल उत्पादन कितना होगा 6 और 6 12 और 7 19 और 6 25 और 6 31, ठीक है 310, 6 और 4 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, 310 और 20 330, ठीक है ये इससे कितना प्रतिशत कम है 330 से ये कितना कम है ये हमें बताना है। ठीक है ये कितना कम है देखो 214 से 314 तक पहुंचने के लिए 100 और 16 ये 116 कम है, ठीक है कितना कम है 116। ये सीधा भी ऐड कर सकते हो देखो 84 और 30 कितना ये 86 और 30 कितना होता है 86 और 20 106 और 10 116 कम है, ठीक है 330 से। इंटू में 100 साथ में परसेंटेज लगाना है आपको, ठीक है परसेंटेज में बताना है। अब 1160 को 33 से भाग करना है, 1160 को 33 से भाग करना है आपको, तो ये क्या आएगा, ठीक है कितने पे जाएगा दोस्तों ये जाएगा 4 पे तो ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है 3 पे जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 99 आएगा 99, तो इसमें से माइनस करूँगा कितना बचेगा 17, फिर 0, फिर कितने पे जाएगा 5 पे, 5 पे जाएगा, तो मतलब कितना होगा 5 से गुना करेंगे 5 15 150 5 165 आएगा 5 पे, ठीक है मतलब 35 पॉइंट समथिंग आएगा, किसके आसपास है 35% के आसपास। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है 2015 में बी प्रकार की और 2013 में सी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन। ठीक है 2015 में बी, ठीक है 15 में बी ये रहा 58 और 2013 में सी, ठीक है 15 में बी 13 में लेना है हमें सी, कितना हो गया दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 110, ठीक है 110। 2013 और 14 में ई, 13 14 में लेना है हमें ई, ठीक है ये होगा दोस्तों कितना होगा 90, ठीक है 90। ई प्रकार की कार के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है, ठीक है तो ये बताना है हमें। देखो
वट परसेंट मोर दैट द प्रोडक्शन ऑफ द ई कार इन 2013। तो ये इससे कितना अधिक है ये बताना मुझे। ये 20 अधिक है, इंटू में 90, ठीक है, इंटू में 100 करेंगे, साथ में परसेंटेज, ठीक है। 2/9 किसी 1/9 होता है, 11 से 1 2/9 होगा दोस्तों, 22 पॉइंट समथिंग होगा। तो किसके आसपास है ये, 22% के, ठीक है। 1/9 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 11 से 1/9% होती है, ठीक है। 2/9 क्या होगा, इसका डबल, इसका डबल करोगे ये आएगा 22, इसका डबल करोगे 2/9, ठीक है। तो ये किसके पास है, 22%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि डी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित डेटा को वृत्त के आरेख में दर्शाया जाता है तो 2016 में कारों को दर्शाने वाले आंकड़े का त्रिज्या खंड बताना, ठीक है। डी का 2016 में कौन बताना मुझे, डी कहाँ है ये, ठीक है। 2016 में वैल्यू कितनी है, 65 है। 65 को रिप्रेजेंट करना है किस में, डिग्री में। अब 6 और 5 11 और 5 16 और 6 22 और 6 28, 280, 3 और 6 9, 9 और 5 14 और 6 20, ठीक है। दोबारा से जोड़ता हूँ, देखो 6 और 5 11 और 5 16, 16 और 6 22 और 6 28, 280, 3 और 6 9, 9 और 5 14 और 6 20, ठीक है। तो 280 प्लस 20 300 होगा। देखो 6 और 5 11 और 5 16 और 6 22 और 6 28 और 20 ये था 28, मतलब 280 प्लस 20 300। 300 किसको रिप्रेजेंट करता है, 360 डिग्री को। तो एक की वैल्यू क्या आएगी बटे में 300, बताना है 65, किसके बराबर होगा ये, 0 से 0, ठीक है। 3 पे काटूंगा ये आएगा 12, ये आएगा 3 पे काटूंगा 10 आएगा, ठीक है। 65 गुना 12 करना है, तो 12 का आधा कर दो 6, और ये होगा डबल हो जाएगा 130, ठीक है, बटे में 10 है, 13 6 कितना होता है 78। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 78 डिग्री। 2017 में ए प्रकार की कारों और 2015 में डी प्रकारों की कुल, ठीक है, के कुल उत्पादन का 2017 में ए, पहले 2017 में ए कितना है 64 है। 15 में डी, 15 में डी है दोस्तों ये रहा 15, ठीक है। यहाँ पे डी कितना है 56, 56 और 64 120 होगा। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, 2013 में ली गई बी, 13 में बी और ई प्रकार की कुल उत्पादन का, ठीक है। 13 में बी और ई, 13 ये रहा, बी 47 है, ई कितना है 43 है, कितना होगा 90। इसका अनुपात निकालना है, 3 से काटूंगा 0 से 0, 3 से काटें 3 चौके 12, 3 3 9, तो क्या आएगा 4:3 आना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, देखो व्हाट इज द, ये दिया हुआ है निम्नलिखित में से तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों के विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के प्रतिशत विभाजन को दर्शाया गया है। सारणी का अध्ययन कीजिए, हम दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। परसेंटेज का विभाजन और ये टोटल स्टूडेंट दिए हैं, ये इनका क्या दिया है प्रतिशत, ठीक है, विभाजन को दर्शाया गया है। कॉलेज ए और सी को मिलाकर गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, ए और सी को मिलाकर दोस्तों, ठीक है। और मैथ में बताना है परसेंटेज, ए का 40% है, ठीक है। कुल प्रतिशत बताना है, ए का 40% है, विषय में विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, ए में कितना है 40%, और सी मिलाकर गणित में सी का कितना है गणित में 35%। तो ठीक है परसेंटेज निकालते हैं, 8000 का 40% निकालना आपको, ठीक है। 8000 का 40% निकालोगे दोस्तों, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 करने मतलब 40 गुना 80 आएगा, प्लस ये कितना आएगा 35% निकालना है 15000 का, तो 150 गुना 35 आएगा, बटे में टोटल कितना है 15 8 23, 23000 आएगा, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 1 0 कॉमन लूँगा, ये कट जाएगी यहाँ से 1 0, ठीक है। तो 8 चौका 32, 320, और ये आएगा 15 पंजे 75, 7 15 तिये, ठीक है। 15 पंजे 75, 7 15 तिये 45 और 7 52, 5 2 और 2 4 8, 845 बटे में है दोस्तों 23, ठीक है। तो 23 है, 845 को
23 से भाग करोगे, 23 दूनी 40, 23 तिये 69 आएगा। ठीक है, बचेगा कितना, 15, 5, 23 पंजा 135, 23 छिक्का 138, ठीक है सॉरी 23 पंजा 115 होता है, 23 छिक्का 138 होता है, तो 6 पे जाएगा। ठीक है, तो 6 पे जाएगा, 36 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी आगे देखते हैं क्योंकि 2 ऑप्शन है आसपास, तो 23 पंजा 115, 23 छिक्का 138, तो कितना बचेगा देखो, 50 तक 12 और 5 17। ठीक है, तो कितना बचेगा 17, ऊपर पॉइंट आएगा 0। अब ठीक है, 170 है, 23 पंजा 23 पंजा 115, 23 छिक्का 138, 23 सत्ता 161 होता है। ठीक है, तो 7 पे जाएगा समथिंग। ठीक है, तो 36 पॉइंट किसके बराबर आएगा। ठीक है, निकटतम एक दशमलव स्थान तक हमें बताना है, तो 36.7 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सभी कॉलेजों के विज्ञान विषय के कुल विद्यार्थियों को औसत संख्या कितनी है। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द साइंस डिसिप्लिन ऑफ ऑल द कॉलेज टेकन 12। साइंस के मुझे एवरेज बताना है, साइंस का ऑल द कॉलेज, सभी कॉलेज के लिए साइंस का। तो साइंस ये है देखो, यहाँ 25% है, 8000 का 25%, फिर इसका 35%, फिर इसका ये, इसका एवरेज बताना है मुझे साइंस का। ठीक है, तो ये होगा देखो 8000 का 25% निकालोगे आप। ठीक है, तो 2 80 गुना 25 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा डायरेक्ट ही। फिर बी में 35% निकालना है, तो 35 गुना 100 आएगा, क्योंकि 10,000 की 2 जीरो 100 परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, 35/100 करेंगे तो उसकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। 45 का निकालेंगे, 45% 15,000 का, तो आएगा 150 गुना 45। ठीक है जी, नेक्स्ट आएगा 150 गुना 45 था, ये 28 गुना 90 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 28 गुना 90, और फिर आएगा 35 गुना 110। ठीक है, अब बटे में सारा टोटल कितनी वैल्यू है, 8 और 10 18 और 15, 18 और 15 कितना होता है 33, और 9 42, और 11 53, 53,000 है बटे में, इंटू में 100 आएगा, साथ में परसेंटेज आएगा इसके। ठीक है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 530 है बटे में। ठीक है, एक सारे की जीरो भी कैंसिल हो जाएगी, तो जीरो भी सबकी कैंसिल हो जाएगी एक एक। ठीक है, एक एक जीरो सबकी कैंसिल कर देते हैं हम। अब इसको करना है मुझे। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, देखो 8 25 अट्ठा 200, 350, ये हो गया, ये हो गया। अब 15 गुना 45 करना है, 15 पंजे 75, 7 15 चौके 60 और 7 67 आएगा ये। ठीक है, और 28 निम्मा कितना होता है, 28 9 अट्ठे 72, 7 9 दूनी 18 7 25, ये 252 आ गया। और 35 गुना 11 है दोस्तों, पहले 5 लिखेंगे, 5 और 3, फिर आएगा 8, फिर 3। ठीक है, अब इसको सबको जोड़ना है, 5 और 2 7 और 5 12, एक कैरी, 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 5 18 और 8 26, 2 कैरी। ठीक है, अब 2 और 3 5 और 6 11, 11 और 5 16 और 2 18, बटे में है 530। ठीक है, अब इसको भाग करना है हमें। अच्छा, हमें निकालनी है औसत संख्या, औसत निकालनी थी, परसेंटेज नहीं निकालना दोस्तों, हमें औसत निकालनी थी। तो इसका मतलब औसत निकालते तो सीधा हम कर देते इसको। देखो 2 जीरो हमने वो काटी थी 100 की,
तो ये आएगा 1862 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वो 2 जीरो काटी थी जो 2 जीरो वो आ जाएंगी, और एक जो जीरो जो हमने कॉमन ली थी सबके साथ वो भी आ जाएगी। और बटे में करना है इसको किससे, कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से काटेंगे इसको, ये आएगा 5 दिए 15, बचेगा कितना, 5 दिए 15 बचेगा 3, फिर 5 था 35 बचेगा 1, 5 दूनी 10 बचेगा 2, 5 चौका 20। ठीक है, तो ये आएगा 3724। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ये जीरो नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हमने जो 100 की परसेंटेज की जीरो है ना वो नहीं आएगी बीच में। ठीक है, परसेंटेज के नाम की जीरो नहीं आएगी, हमें निकालना था एवरेज, मैंने निकाल दिया। आप अगर करते वो कैसे करना था, वो भी ऐसे परसेंटेज निकालते आप सभी को। ठीक है, सभी को जोड़ते और 5 से डिवाइड करते, वो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये आपको स्टेप नहीं करना था। ठीक है, फिर भी क्या आएगा, 3724 आएगा। ठीक है, हमें निकालना था एवरेज। हमने सोच क्या लिया था, मैं सोच रहा था कि इसका निकालना परसेंटेज नहीं निकालना, आपको उससे निकालना था। क्या आ गया, 3724। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द डाटा ऑफ द टोटल स्टूडेंट कॉलेज वाइज इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंट कॉलेज ई। कॉलेज ई का हमें बताना है सेंट्रल एंगल क्या होगा। देखो ई कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, ई का सेंट्रल एंगल हमें बताना है कब, इफ द डाटा ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज वाइज इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट। कॉलेज वाइज क्या है, टोटल डाटा इसको दर्शाता है, पाई चार्ट को दर्शाता है। देखो ई का सेंट्रल एंगल कैसे बताएंगे, यदि सारे कॉलेज किसको दिखाएंगे, पाई चार्ट को, तो टोटल वैल्यू अभी जोड़ी थी हमने पिछले क्वेश्चन में, कितनी, 53। देखो इन सबको जोड़ोगे क्या आएगा, 53। 53,000 की वैल्यू 360 है, तो एक की वैल्यू आएगी बटे में 53 कर देंगे, 1000 कर देंगे। ठीक है, निकालनी क्या किसकी, ई की कितनी है वैल्यू, ई की वैल्यू है दोस्तों, ठीक है, ई की वैल्यू मुझे निकालनी है, ई की कितनी है, 11,000। ठीक है, तो मतलब कि आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, 11,000 की निकालनी है, तो गुना कर दूँ 11,000 से, 3 जीरो से, 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी। अब इसको मुझे करना है। ठीक है, ये आएगा, देखो 11 से गुना करनी है, देखो जीरो तो रहेगी रहेगी, 11 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 6 लिखेंगे, 6 3 9 फिर 3, इसको 53 से भाग करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, ये जाएगा दोस्तों 6 पे करता हूँ इसको, यस इसको 7 पे करते हैं, देखो सारे 7 हैं तो 7 पे तो जाएगा स्टार्टिंग में, तो 7 तिया 21, 2 कैरी, 7 पंजे 35 और 2 37, तो ये बचेगा 5 2 25। अब कितने पे जाएगा ये मैटर करेगा, वहाँ से हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको होता है 5 पंजो पंजो 25, और 5 पे करता हूँ इसको, मैं 5 पे करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा तो 250 से ज़्यादा चला जाएगा दोस्तों, तो ये जाएगा कितने पे, 4 पे। 4 पे करोगे, देखो इसका डबल करेंगे, 106, 106 का डबल कितना होता है, 212, तो आएगा फिर 48। ठीक है, फिर पॉइंट लगेगा 74 पॉइंट समथिंग आएगा दोस्तों। ठीक है, तो डैश डैश ये किसके बराबर है, 75 डिग्री। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम कॉलेज बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिसिप्लिन साइंस एंड, ठीक है, साइंस फ्रॉम कॉलेज सी। कहता है कॉलेज बी के अर्थशास्त्र, ठीक है, कॉलेज बी के क्या, इकोनॉमिक्स, ये रहा बी का लेना है मुझे इकोनॉमिक्स। विद्यार्थियों की संख्या, कॉलेज सी के विज्ञान के विषयों के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत, सी के लेने हैं किसके, साइंस के, ये रहा सी। ठीक है, ये इसका कितना प्रतिशत है हमें ये बताना है। देखो ये आएगा 10,000 का 40%, तो ये आएगा 40 गुना 100। मैं डायरेक्ट इसकी 1 जीरो काट दूंगा जो परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे आप। ठीक है, ये कितने परसेंट है किसका, 45 गुना 15 आएगा, कॉलेज सी में कितने आएंगे, 45%, 15,000 का, तो 2 जीरो कट जाएंगे, ये आएगा 150। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, देखो 50 दूनी 100, 50 दिया 150। ठीक है, ये आ गया 2/3, और ये 5 अट्ठा 40, 5 नीम 45।
ठीक है, 8 दूनी 1600, ठीक है, बटे में कितना आएगा, 9 तिये 27, तो ये आएगा भाग करेंगे तो 27 पंजा 135, ठीक है, देखो इसको भाग करोगे पहले आएगा 27 पंजा 135, ठीक है, बचेगा कितना 25, ये है 250, अब 27 निमा 243 होता है, 9 पे जाएगा, तो ये किसके आसपास है, ठीक है 59। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों की अवधि में हर 4 वस्तु ए बी सी डी के निर्यात करोड़ रुपए को निरूपित करती है, तालिका का दिन आंसर दें प्रश्नों का। वर्ष 2012 से 14 तक वस्तु ए का कुल निर्यात, 12 से 14 ए का कुल निर्यात, 12 से 14 ए का, ठीक है, देखो ए क्या है 12 से लेके 225 है, और बताना कि 12 से 14 ए का कुल निर्यात ये है, ठीक है, तो 2 और 3 5 और 4 9, 900, 2 7 और 2 9, 9 और 2 11, 110, तो 1010 हो गया, और 5 और 5 10, 1020 हो गया ए का 2012 से 14 तक। 15 में सभी 4 वस्तुओं कुल निर्यात से कितना प्रतिशत कम है, 15 में सभी 4 वस्तुओं का निकालना है, ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों, देखो 400 प्लस 200 600 और 300 900, 900 और 200 1100, ठीक है, 1100 तो ये हो गया, फिर 9 और 6 15, और 75 15 कितना होगा 90, ठीक है, 1190, तो 1190 से ये कितना कम है, इससे परसेंटेज में निकालना हमें, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये 17 कम है इससे 119 से, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ठीक है, तो अब इसको काटना है हमें, तो ये आएगा दोस्तों, इसको 170 या 1700 को भाग करना है 119 से, ठीक है, इसको 1700 को, अब पहले तो 1 पे जाएगा, 119 माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, और 6 में से 1 गया 5, ठीक है, अब 0, अब कितने पे जाएगा, देखो अब जाएगा 19 पंजे 95 होता है, ठीक है, 5 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा 5 पे, देखो 5 पे करोगे 500 और 19 पंजे 95, सॉरी 5 पे नहीं जाएगा दोस्तों, कितने पे जाएगा ये 5 पे तो ज़्यादा 595 आ जाएगा 5 पे तो, ठीक है, तो ये जाएगा 4 पे, 4 पे करोगे इसको 400 और 19 चौक 476 आ जाएगा 4 पे, ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष 2014 और 15 में वस्तु ए के कुल निर्यात, 2011 और 15 में सी के कुल निर्यात का अनुपात, 2014-15 में ए का, ठीक है, ए का ये है 2014-15 में ये है 825, ठीक है, और 2011 ठीक का निर्यात 2011 और 2015 में सी का कुल निर्यात का से अनुपात, सी का कितना है 2011 और 15 में, सी का है दोस्तों 2011 में तो 244 है, और 2015 में कितना है 306 है, ठीक है, तो इनका अनुपात हमें निकालना है, देखो इसमें ये जोड़ेंगे 6, इसमें इसकी तरफ फेंक दो 6, ये 250 हो जाएगा, और 300 जोड़ेंगे 250 में तो 550 हो जाएगा, ठीक है ना, देखो 44 और 6 50 होता है, 50 तो ये अलग हो गया, और 200 और 300 550 हो जाएगा, 5 पे काटूंगा 110 आएगा, ठीक है, 5 पे काटूंगा दोस्तों 5 दिए 15, सॉरी 5 पे काटूंगा 5 एकम 5, बचेगा 3, 5 छिका 30, 5 5 25, ठीक है, अब 11 पे काटूंगा, 11 दहाई 110, 11 एकम 11, बचेगा 5, 11 पंजे 55, ये 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ठीक है, तो क्या आएगा 3:2, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ, ठीक है, आइटम डी वेयर 1.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द आइटम बी ड्यूरिंग 6 ईयर्स, ठीक है, ड्यूरिंग 6 ईयर, कहता है किस वर्ष में डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु, ठीक है, डैश के औसत निर्यात का अनुपात,
ठीक है। इन विच ईयर एक्सपोर्ट ऑफ डी वेयर 1.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द बी ड्यूरिंग द 6 ईयर। ठीक है, तो बी का निकालेंगे 6 का औसत। ठीक है, बी का निकालेंगे 6 साल का एक्सपोर्ट का औसत, ये रहा बी। ठीक है, तो बी का 6 साल का एवरेज क्या हुआ, 1 और 1 2, 1 और 1 2 3 4 5 और 2 7, 700 तो ये हो गया। 2 और 3 5 और 3 8 और 6 14 और 8 22, 220 ये हो गया। 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 9 29 और 2 31 और 9 40, 40 ये हो गया। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 960। ठीक है, 960 का एवरेज निकालोगे कितने हैं, 1 6 साल है, 1 2 3 4 5 6 साल है, तो 6 पे काटूंगा तो 16 6 96 होते 160। ठीक है, अब कहता है इन विच ईयर एक्सपोर्ट ऑफ डी आइटम वेयर 1.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द, इसका 1.4 टाइम्स निकालोगे 14/10, 0 से 0। ठीक है, 14 गुना 16 करोगे दोस्तों क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, ये 4 एक्स्ट्रा है तो इसमें जोड़ दो 20 आएगा, क्या आएगा 20। अब लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट से 6 चौका 24 का चौका 2 कैरी दिया आएगा 224। तो अब डी में 224 कब है, 2013 में है। ठीक है, कब है, 2013 में। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, 2010 12 14 में डी प्रकार की कुल निर्यात, 10 12 और 14 में डी का देखना है दोस्तों, 10 12 14 में। ठीक है, देखो डी का 10 12 14 में कितना होगा, देखो 10 में क्या है 214, 12 में है 247 और 14 में कितना है 309। इनको जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे, देखो ये होगा 4 और 7 11 और 9 20, 20 की 0 कैरी 2। ठीक है, 8 और 1 9 और 2 11। ठीक है, देखो 4 7 11 और 9 20, 2 कैरी 1 और 4 5 और 0 फिर 2 ऊपर है 7। ठीक है, ये होगा 7। देखो 0 4 और 1 5 और 2 7। ठीक है जी, अब लास्ट डे जोड़ते हैं, 2 ये 2 और 2 4 और 3 7, 770। ठीक है, 770 आ गया। तो अब इसमें 11 में जोड़ते हैं, 11 में किसका निकालना है, वर्ष 2011 12 में सभी 4 कारों कुल निर्यात का कितने प्रतिशत है, 11 12 में कुल का निकालना है दोस्तों इनका। तो 11 में होगा 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7, 700, 5 और 3। ठीक है, 5 और 3 8 और 4 12 और 8 20, 200, 700 प्लस 200 900 और 900, 4 और 4 8 और 2 200, 900 और प्लस 10 910। 11 में आ गया 910। वैसे ही 12 में निकालना है 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 700, 2 और 3 5 और 3 8 और 4 12, 120, 700 प्लस 120 820, 5 और 8। ठीक है, 5 और 8 13 और 7 20। ठीक है, 820 प्लस 20 कितना होगा 840। ठीक है ना, 5 और 8 13 और 7 20, 840 ये हो गया। 1750, 770 1750 का कितना परसेंट है ये हमें बताना है। 0 से 0 25 सत्ता 175, 25 चौका 100, 7 पे काटूंगा 11 आएगा, 11 चौक 44, तो क्या आएगा 44%। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है दी गई तालिका 5 अलग अलग कॉलेजों के छात्रों की संख्या दी गई है, जिन्हें किसी दिए गए वर्ष के दौरान 5 अलग अलग विषयों में ओलंपियाड में भाग लिया था। ठीक है, दिए गए वर्ष में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले कॉलेज सी के छात्रों की रेंज और कॉलेज ई के प्रति ओलंपियाड औसत छात्रों के बीच का अंतर बताना है। ठीक है, देखो कहता है, ठीक है कहता है दिए गए वर्ष में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्र कॉलेज सी के छात्रों की रेंज। ठीक है,
देखो सी के छात्रों की रेंज कितनी होगी, रेंज के लिए सबसे आपको क्या करना है, सबसे मैक्सिमम में सबसे मिनिमम घटाना है। ठीक है, 250 में से मैक्सिमम 250 है, माइनस कर देंगे 80। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 50 30 गए 170, कितना आएगा, रेंज क्या आ गई सी की 170। और ठीक है छात्रों, रेंज और कॉलेज ई के प्रति ओलंपियाड औसत छात्रों के बीच का अंतर, ई का औसत निकालना मुझे। ठीक है, ई का औसत निकालना है आपको। ठीक है, देखो औसत कैसे निकालेंगे, पहले जोड़ोगे सबको। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब ई को जोड़ो, एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार, 400, एक और आठ नौ, ठीक है, 9 और 8 17 और 8 25, 250, प्लस 5 और 2 7 और 3 10, तो ये आएगा 0 6 600। एवरेज निकालना 1 2 3 4 5 है, 5 पे काटूंगा। ठीक है, 5 पे काटूंगे, 5 एकम 5, एक कैरी, 5 एकम 5 बचेगा, एक 5 दिए 15, 5 दूनी 10, क्या आएगा 132। ठीक है, तो इनका मुझे अंतर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, बीच का अंतर। तो इनका अंतर क्या आएगा दोस्तों, इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा अंतर, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 50 तक 48 तो ये हो गया, सॉरी 18 तो ये हो गया, और 20 हो गया, 18 और 20 कितना होगा 38। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ये सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, कहता है कि निम्न तालिका में महीने में विभिन्न शहरों में 4 मल्टी ब्रांड स्टोर द्वारा बेचे गए 3 प्रकार के लैपटॉपों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, दिए गए महीनों में स्टोर ए द्वारा बेचे गए लेनोवो लैपटॉपों की संख्या। ठीक है, ए द्वारा लेनोवो कितने बेचे हैं दोस्तों, 50। उसी महीने में स्टोर डी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉपों की संख्या। ठीक है, उसी महीने में देखो ये स्टोर है, ये लैपटॉप डी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। उसी महीने में स्टोर डी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या लगभग कितने, डेल लैपटॉप, अच्छा डी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉपों की संख्या, तो डी ने डेल कितने बेचे दोस्तों, 45। ठीक है, कहता है ए स्टोर द्वारा बेचे गए लेनोवो लैपटॉप की संख्या दिए गए महीनों में, उसी महीने में स्टोर डी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉपों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो डेल की संख्या 45 थी। ठीक है, डेल की कितनी थी, 45, तो ये कितना अधिक है इससे, 5 नहीं 45, 5 दाएं 60। ठीक है, एक अधिक है 9 के पीछे, तो 1/9 कितना होता है, 11 से 1 9%, मतलब कि 11.1 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। द नंबर ऑफ Lenovo लैपटॉप सोल्ड बाय द स्टोर ए ड्यूरिंग द गिवन मंथ इज। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट द, देखो द नंबर ऑफ Lenovo लैपटॉप, ठीक है, स्टोर ए लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर ए। ठीक है, Lenovo स्टोर ए ने कितना है, Lenovo क्या है ए में 50, गिवन अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट मोर देन द डेल लैपटॉप सोल्ड बाय द स्टोर डी ड्यूरिंग द सेम मंथ। ये हमने कर लिया दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। कितने विद्यार्थियों ने 30.40 के बीच अंक प्राप्त किए, ये हम 30.40 के बीच हमें अंक बताने हैं, कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। कहता है सॉरी 30.40 नहीं है, हाउ मैनी ये है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड एट, ठीक है, एट लीस्ट 30 मार्क्स बट लेस देन 40 मार्क्स इन द टेस्ट। 30 और 40 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, हमें ये बताना है। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे छात्रों की संख्या, इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो अब डायरेक्ट मैं बता दूंगा इसको डायरेक्ट कैसे करना है। पहले फ्रीक्वेंसी देखो, बेसिक क्या होता है इसका। ठीक है, जैसे आप लिखोगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखोगे 2,
फिर इन दोनों का गैप लिखोगे, ठीक है। ये लेस देन 30 था, अगर मैं निकालता हूँ जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, और 40 से 50, ठीक है। ऐसे 40 से 50 तक है, पहले 2 लिखते हैं, फिर इन दोनों का गैप आएगा, इनका गैप लेना है 3, इन दोनों का गैप आएगा कितना आएगा दोस्तों, 5 और 6 का, सॉरी, इन दोनों गैप पहले 2 लिखा मैंने, इनका इनका गैप लेना है, पहले 2 लिखा, इन दोनों का गैप कितना आया, 3 आया, फिर इन दोनों का गैप कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, फिर इन दोनों का गैप कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, और इन दोनों का गैप कितना आएगा, 2 आएगा। अब आपको बताना है 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में कितना है दोस्तों, 2 है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ये है, या फिर इसमें से ये माइनस कर दो, डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे निकालोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 28, दी गई तालिका में दिए गए वर्षों के छोटे गांव द्वारा प्रति अनाज की खपत किलोग्राम को दर्शाया गया है, ठीक है, प्रतिदिन अनाज की खपत को किलोग्राम में दर्शाया गया है, का अध्ययन करें, तालिका का और प्रश्न का उत्तर दें। वर्षों में किस सेट विकल्पों के लिए प्रतिदिन की संयुक्त खपत का अन्य वर्षों के सेट की संयुक्त खपत के बराबर है, ठीक है। तो कहता है कि वर्षों के किस सेट में विकल्पों के प्रतिदिन की संयुक्त खपत अन्य वर्षों के सेट की संयुक्त खपत के बराबर है, कौन से वर्ष में दोस्तों ये वैल्यू बराबर होगी। तो मतलब संयुक्त खपत में टोटल कंजम्पशन बतानी है हमें, कौन से बराबर है, तो जोड़ेंगे इनको, ठीक है। लेकिन करने का तरीका जल्दी कैसे करोगे एग्जाम में, आपको करने का तरीका ये होना चाहिए, आप ऑप्शन देखोगे, ठीक है, अरे एक ये वैल्यू देखो कौन सी आपको न्यूट्रल लगती है, इक्वल लगती है, ठीक है। देखो ये वैल्यू तो अलग है, ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे गैप ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, ये 181 ये ज़्यादा है, ठीक है, तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है, पहली दूसरी इक्वल नहीं हो सकती। अब दूसरी तीसरी देखोगे 8-10, ठीक है, 2003 और ये देखोगे 2008-10 ये इक्वल हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप देखोगे 169 148 यहाँ गैप आया, ये ज़्यादा है, ये यहाँ पे कम हो गया, ठीक है, यहाँ पे लेकिन 10 ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे भी ज़्यादा हो गया, ये भी इक्वल नहीं होगी, ठीक है, ये भी आपस में क्या है, इक्वल नहीं होंगी। अब इसको बाद ये उठाओ 13-15, 13-15 में उठाओगे दोस्तों, इसको कंपेयर करोगे 3-5 से, ठीक है, या फिर 8-10 से, ठीक है, ये देखो ये ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम आ गया, यहाँ पे ज़्यादा आ गया, यहाँ पे ज़्यादा आ गया, और यहाँ पे कम आ गया। तो ये एक बार मैं जोड़ लेता हूँ इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों में आपस में वैल्यू इक्वल लग रही है मुझे, इन तीनों को जोड़ता हूँ मैं। देखो 167 + 44 तो कितना होगा, ये होगा 111, 111 + 39 150, सॉरी ये 211 + 39 250 + 267 आएगा, ठीक है। इस पेयर में कितना है, 267 आया, 267, और इस पेयर में कितना आएगा, और इस पेयर में पहले इसको जोड़ते हैं, ये आसान है, 150 + 45 195 + 51, ठीक है, 195 + 51 244 + 21 ये भी 267 आ गया दोस्तों। ये वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है, 5 और 2003 5 और 2013 15 ये इक्वल आएंगी, जोड़ोगे तो कौन सा पेयर है जो इक्वल बताता है, 2003 5 और 2013 15, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। आपको पहले तो खुद से ऑब्जर्व करना है कि कौन सी वैल्यू क्या हो सकती है, एनालाइज करना है कि बराबर हो सकती है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, और ऑप्शन को देख के, ऐसा नहीं कि आप लगातार लग जाओ उसमें ऑप्शन में नहीं है वो चीज़ और वो भी जोड़ लो, आप ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर विच सेट ऑफ ईयर्स ऑप्शन इन द कंबाइंड कंजम्पशन पर डे इक्वल टू दैट ऑफ फॉर द अदर सेट ऑफ द ईयर, ये तो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल 6 ईयर्स। ए और सी को मिलाकर लड़कों की संख्या, ए और सी में लड़कों की संख्या दोस्तों, ए और सी में, ठीक है, कितनी है, 80 + 120 200 है। ए और सी में लड़कों की संख्या क्या है, 200। वर्ष ई और एफ को मिल, ठीक है, लड़कों की संख्या का वर्ष ई और एफ के मिलाकर लड़कियों की संख्या से अनुपात, ठीक है, ई और एफ में लड़कियों का लेना है,
तो ये कितना है ई और एफ में दोस्तों गर्ल्स का 8 और 4 12 120 है, 0 से 0, ठीक है। ये 4 दूनी 4 3 12 4 5 20, तो यह आया 5:3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नीचे दी गई तालिका 5 वर्षों में एक कंपनी के कार्य के दिनों की संख्या को दर्शाती है। वर्ष आर में कार्य के दिनों की संख्या का वर्ष टी में कार्य के दिनों की संख्या से अनुपात। आर में कितने हैं 160 है, टी में 210 हैं, ठीक है। आर में कितने थे 160 210, इसका अनुपात निकालना है, ठीक है। ये आएगा 16:21, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दी गई तालिका 5 कंपनी में सेल्समैन की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। जे में सेल्समैन की संख्या, के में सेल्समैन की संख्या का कितना प्रतिशत है। जे में कितने हैं दोस्तों 45 है, और के में कितने हैं 20 है। ये इसका कितना परसेंट है ये पूछता है। तो 20 पंजा 100, 45 पंजा कितना होता है 225, ठीक है। 45 पंजा 225, 45 चौका 180, 45 पंजा 225%। क्वेश्चन नंबर 34 है कंपनी सेविंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। दिया हुआ है 5 कंपनी बचत व्यय और इकाई में दर्शाया गया है, ठीक है। कंपनी की क्या दी गई है, कंपनी उसका सेविंग और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। सभी कंपनियों का कुल व्यय उनके कुल बचत से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। कुल व्यय उनकी कुल बचत से कितने प्रतिशत कम है। देखो कुल व्यय निकालेंगे कितना 200 500 700, 7 और 4 11 और 3 14, 14 और 11 2500। सेविंग कितनी है 9 और 4 13, 13 और 7 20 और 4 24 और 5 2900, ठीक है। ये इससे कितना कम है दोस्तों 400 कम है सेविंग से, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये किसके बराबर होगा 1/, देखा पहले 1 पे जाएगा, ठीक है। 29 से कम 29 बचेगा कितना 11 बचेगा, फिर 0, 29 30 87, 29 चौका 117, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर है ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, द टेबल गिवन बिलो शोज द सेविंग एंड इन द 5 कंपनीज। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द कंपनी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द टोटल सेविंग, ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे गई तालिका में वस्तुओं का क्रय मूल्य और लाभ को दर्शाया गया है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट दर्शाया गया है। J1 बराबर है ए बी सी और डी के औसत क्रय मूल्य का मान, ठीक है। ए बी सी डी का औसत क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, ए लेना है, ठीक है। ए लेना है और फिर उसके बाद बी लेना है, ए बी सी डी, फिर सी डी, इनका औसत निकालना मुझे। ये होगा देखो 300 और 250, 550, ठीक है। ये होगा 550 और 150 कितना 700 और 2 900। इसका अनुपात निकालना है J1, J2 क्या है J1, अच्छा ए औसत क्रय मूल्य का मान, सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य लाभ J1 J2 का अनुपात क्या है, कहते हैं सभी वस्तुओं का कुल लाभ। अच्छा J2 है दोस्तों, ये J2 होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया होगा अभी इंग्लिश में। J2 क्या है ऑल द प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट है ऑल का सभी का, तो प्रॉफिट जोड़ेंगे सभी का, तो ये होगा 125 200, ठीक है। 200 में जोड़ोगे आप 150, फिर होगा 350, फिर 100 जोड़ोगे 450, 450 525, इसका अनुपात निकालना है। 25 पे काट दूंगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ठीक है। और 3 3 तिया 9, 3 सत्ता 21, ये आएगा 12:7 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, गलती करिए हमने कहीं, 25 से कम 25, ये आएगा 25 दूनी 50, 25 से कम 25 21, ठीक है। और ए बी सी डी का औसत क्रय मूल्य, अच्छा औसत क्रय मूल्य का मान, ठीक है। इसका औसत निकालना था दोस्तों, हमें औसत निकालना था, तो ये हो जाएगा जब औसत निकालोगे 2 और आएगा बटे में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आधा 6:7 आ जाएगा। ये ऐसे भी नहीं है लेकिन ऑप्शन नहीं मैच करे, तो दोबारा से देखते हैं इसको, इंग्लिश में देखते हैं। ये आर्टिकल कॉस्ट प्राइस, द वैल्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट प्राइस ए बी सी डी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट
प्राइस ABCD का 3 और 250, 300 और 250 कितना होगा 550 प्लस 150 700 2 900, 900 का औसत निकालोगे 4 का, 900 बटे में करोगे 4। ठीक है, तो हमने सही किया था, 4 करना था एवरेज निकालने के लिए, 4 था ये। ठीक है, 4 करेंगे क्योंकि 4 आइटम है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3:7। ठीक है, तो 3:7 कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न तालिका एक सप्ताह के 5 दिनों की में किसी शहर में 5 अलग अलग स्टोरों पर बेचे गए कंप्यूटर की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, क्या दिखाती है, एक सप्ताह के अंदर 5 दिनों में किसी शहर में 5 अलग अलग स्टोरों पर, ठीक है, बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या। मंगलवार, सोमवार और रविवार को मिलाकर इंग्लिश में करते हैं इसको। What is the ratio of the total number of computers sold by the store S on Tuesday, Monday and Sunday? S का देखना है ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे कौन कौन सा है, ट्यूसडे, मंडे एंड संडे। ठीक है, एस देखो संडे तो ये हो गया, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ठीक है, ये हो गया 74 और ट्यूसडे 78। ये रेशियो निकालना है। ठीक है, जोड़ो इनको, 6 और 7 13, 13 और 7 20, 200, 8 और 4 12 और 8 20, 220। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालना है, एस ट्यूसडे, मंडे एंड संडे टेकन टुगेदर दैट सोल्ड बाय द पी ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, पी लेना है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। देखो जोड़ो इसको, 4 और 7, 7 और 4 11 और 9 20, 200। ठीक है, 200 और ये 9, 209। तो इसका अनुपात हमें निकालना है अभी। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों, इसको अगर हम काटते हैं ये कितने पे कटेगा, 11 पे जाएगा। ठीक है, 11 एकम 11, 11 निम 99, 11 दूनी 22, तो 20:19 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, मेडिसिन है, कंपनी है। ठीक है, 3 अलग अलग कंपनी द्वारा 3 प्रकार की दवाइयों उत्पादन आंकड़े को मिलियन में निम्न तालिका में दिए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी भी कंपनी द्वारा किसी दवा के न्यूनतम उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, किसी भी कंपनी का न्यूनतम उत्पादन हमें बताना है कि न्यूनतम वैल्यू कौन सी है। मेडिसिन पी, कंपनी ए। तो दोस्तों डायरेक्ट ही पता लग रहा होगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है इसमें। ठीक है, क्या है ये, कौन सी, मेडिसिन पी, कंपनी ए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, 2016 से 17 तक गंभीर दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक है, कहता है गंभीर, इसको इंग्लिश में करते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द सीरियस एक्सीडेंट इन द ईयर 2016 to 17। ठीक है, सीरियस में जो इंजरी थी उनमें, ठीक है, रिडक्शन कितनी आई सीरियस एक्सीडेंट में 2000 कब से 16 से 17। देखो सीरियस 2016 में कितना है दोस्तों, 50 है, और 17 में कितना है, 30 है, तो कितनी कमी आई, 20 की कमी आई। ठीक है, कितने के पीछे, 50 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये कितना आएगा, 2 पे काटूंगा 40%, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नीचे दी गई तालिका, ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश में देखते हैं इसको। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स ABCD मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 बाय द कंपनी ओवर द ईयर्स। ठीक है, ये ड्रिंक दिए गए, ये ड्रिंक का नाम है, विच, ठीक है, ड्रिंक हैज़ द हाइएस्ट मैन्युफैक्चरिंग नंबर फ्रॉम
2019 टू 2019 से 22 तक किसने क्या बनाई, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, 2019 से लेके 22 तक किस कंपनी ने हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये हाईएस्ट वैल्यू बतानी है किसकी आएगी दोस्तों। देखो आप देखते ही बताना, बता दोगे इसमें ये तो कम है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, बात रहेगी इनकी। देखो ये वैल्यू इससे अधिक है, ये थोड़ी 30 कम है, लेकिन यहाँ 50 अधिक होगी और ये भी अधिक होगी। तो कौन सी होगी कंपनी, 2019 से 22 तक किसने हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग की, कंपनी ए ने। ठीक है, या कौन सा ड्रिंक हाईएस्ट हुआ, हाईएस्ट में। ठीक है, एडिक्टेड ड्रिंक हैज़ द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग नंबर फ्रॉम 19। तो कौन सा ड्रिंक है दोस्तों, ये ए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दी गई तालिका का एक कॉलेज में, ठीक है, एक कॉलेज में अलग अलग विषयों को पढ़ने की इंग्लिश में करते हैं। द टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट इन कॉलेज एंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द सब्जेक्ट। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मुझे बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 110। ठीक है, 110 का 60% निकालेंगे, फिर 110 का 40% निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कह सकते हैं 110 का 60 और 40 कितना होगा, 110 का निकालना है हमें, 60 और 40 100% निकालना है 110 का। 110 का 100% 110 ही होगा। हिंदी में कितने आगे, 110। टोटल नंबर बताने हैं मुझे। ठीक है, ये सारा देखो 100 बनेगी वैल्यू, तो डायरेक्ट ही निकाल देंगे हम। तो डायरेक्ट ही टोटल नंबर डायरेक्ट ही कर देंगे। देखो 110 प्लस 70 180 प्लस 50 200, 180 प्लस 50 230 प्लस 40 270 और 80, 270 प्लस 80 350 और 90। ठीक है, 440। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लासीफाई द 100 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मार्क्स obtained by them in mathematics and physics and examination is given below। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मार्क्स। ठीक है, 100 स्टूडेंट है तो टोटल उनकी क्लासिफिकेशन दी हुई है, सब्जेक्ट है ये। ठीक है, मार्क्स आउट ऑफ 50 हैं। तो हमें बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव गोट मार्क्स लेस देन 10 इन मैथमेटिक्स। ठीक है, लेस देन 10 बताने हैं हमें। ठीक है, तो लेस देन 10 ये देखो 20 एंड एबव है, ये 10 एंड एबव है ये। ठीक है, ये 0 एंड एबव है। ठीक है, 0 या उससे बड़ा है ये। ठीक है, हमें बताना है लेस देन 10। तो जो मैथ्स है इसके 0 से अधिक हम, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, 0 से एबव है 100, माइनस कर देंगे क्या, 10 एंड एबव वाले। ठीक है, तो बच कम वाले बच जाएंगे, 92 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, दी गया डाटा तालिका के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। BAG। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, कोर्स बॉयज गर्ल्स दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु आर परस्यूइंग BAG। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, BAG परस्यूइंग कर रही हैं, एंड गर्ल्स क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु आर परस्यूइंग BAG एंड गर्ल्स। ठीक है, ठीक है, हु आर परस्यूइंग BAG आर गर्ल्स, हमें गर्ल्स का परसेंटेज बताना है दोस्तों। ठीक है, ये देखो हिंदी में पढ़ देता हूँ। BAG का अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है ये बताना। BAG में लड़कियां कितनी है, 48 है, और टोटल कितने हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं देखो, 5 4 9 90 8 8 16 106। ठीक है, लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 48 है लड़कियां 106 में से। परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो इसको काटेंगे दोस्तों, ये आएगा 24, 2 पे ये आएगा 53। 2400 को 53 से भाग करोगे, ठीक है, तो कितने पे जाएगा, 5 पे तो करोगे तो 250 से ज़्यादा चलेगा, 4 पे करेंगे 53 का डबल 106 का डबल 212, बचेगा कितना 28 जीरो। तो अब कितने पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। ठीक है, 5 पे जाएगा, आपको पता है 5 3 15 100 265 आएगा। ठीक है, ये 45 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 40, ये तो हमने कर ही लिया। 5 फर्म द्वारा उत्पादित अंडों की संख्या है। वर्ष 2010 में वर्ष 2020 में फर्म एम और फर्म पी द्वारा उत्पादित दर्जनों अंडों का क्रमशः अनुपात। 2020 में एम 768 है, कितना है 20 में एम का है दोस्तों 768, ठीक है। 2000 एम और फर्म पी का 20 में पी का कितना है 864 है, ठीक है। 20 में पी का 864 है, इसका अनुपात हमें बताना है। देखो काटो इसको, 4 पे काटेंगे, 4 एकम 4 बचेगा, 3 4 निमा 36, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 4 एकम 4, 4 छिका 24, फिर 4 पे काटो, 4 चौकी 16, ठीक है। 4 चौकी 16, 3 4 8 32, 4 पे काटो, 4 पंजा 20, 4 चौकी 16, ठीक है। अब उसके बाद काटो इसको 6 पे, 6 8 48, 6 निमा 54, 8:9। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए, ठीक है। आउट ऑफ 50 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। प्रतिशत मुझे बताना है दोस्तों। देखो ये टोटल जोड़ो सभी को, ठीक है। ये है 49, ये लगा लो 1 2 3 4 5, 5 है दोस्तों, मतलब कि 5 5 25, 250 टोटल मार्क तो है 250। अब ये ऐसे जोड़ लो इसको, ये 50 में से कितना कम है 250 में से उतना ही माइनस कर दूंगा मैं। ये कितना कम है 1, 1 में 9, 1 और 9 10, अरे 11, 11 और 6 17 और 3 20, तो 20 कम है 17 और 3 20, 230, ठीक है। इतने अंक प्राप्त किए 250 में से, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो 0 से 0, ठीक है। अब 25 चौका 100, 23 चौके 92, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, तालिका में 2011 से 15 तक भारत में निर्यात किए गए दूध की मात्रा को दर्शाया गया है, ठीक है। क्या है वैल्यू इन करोर्स, क्वांटिटी इन लाख्स लीटर, ठीक है, इन लाख लीटर, ठीक है। क्वांटिटी दी है और उसकी वैल्यू दी है। किस वर्ष में प्रति लीटर मूल्य अधिकतम है, ठीक है। प्रति लीटर मूल्य किस वर्ष में अधिकतम है, ये हमें बताना है दोस्तों। किससे ऑप्शन से उठाएंगे हम ऐसे क्वेश्चन को, पहले ऑप्शन वही चेक करना है 2012 14। देखो पहला कहते हैं 14, फिर 13, 13 में तो देखो दोस्तों ये 420 है, ये आएगा, इसका करेंगे मतलब कि डबल पे 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये, ठीक है। ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 3 पे नहीं जाएगा ये, 3 पे करूँगा तो इसको 142 ये ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। 14 3 42, ये ज़्यादा चला जाएगा 3 पे। देखो 142 3 पे करूँगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 का 2, 1 कारी 3 कम 3 1 4, 426, ये ज़्यादा चला जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ये बार हो गया, क्योंकि हमें पता है ये वैल्यू 3 से ज़्यादा आएगी। कौन सी 2014 में जाओगे 3 से ज़्यादा आएगी, और 2015 में भी 3 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब बात रहेगी, ठीक है, 2012 दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता, 13 नहीं हो सकता। अब 14 15 देखना मुझे, ये वैल्यू अब डिवाइड करोगे ना, दो एक तो आएगा 550 प्रति लीटर, निकालोगे 165, और एक आएगा 615 में आएगा 610 बटे में 195, ठीक है। अब इनमें से देखना कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। मैं इनका रेशियो लेता हूँ, 5 पे काटूंगा 110 आएगा, 5 पे काटूंगा 5 3 15, 5 3 15, 1 5 3 15। अब ये आएगा 2 पे 3 पे 11 पे काटूंगा 10 आएगा दोस्तों, तो 11 3 33, 10 बटे 3 आएगा ये, ठीक है। ये आएगा 10 बटे 3, और इसको काटोगे 5 पे काटो, 39 पंजा 195 होता है, ठीक है। और 5 पे काटूंगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये आएगा 122, ठीक है। ये आएगा 122 बटे 39। देखो अब आगे तो नहीं कटेगा ये, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को देखना है कौन सा बड़ा है। क्रॉस ये आएगा 390 और ये आएगा 22 66, 366, तो ये बड़ा है वैल्यू। ये क्या थी 2014 में थी
तो इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्षेत्र पी और क्यू को मिलाकर बच्चों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, मेल्स फीमेल चिल्ड्रन पॉपुलेशन। ठीक है, क्षेत्र कहता है एरिया पी और क्यू को मिलाकर, ठीक है, जो एरिया है पी और क्यू को मिलाकर बच्चों की कुल संख्या कितना है? पी और क्यू की ठीक है, बच्चों की चिल्ड्रन की बतानी है पी और क्यू में। ठीक है, पी में कितनी है दोस्तों? 20% है, तो 10 का 20% मतलब 1/5, 2000। क्यू में कितनी है? 30% है, तो इसका 30% निकालोगे। ठीक है, इसका 30% मतलब कि 6000, तो दोनों को 6000 इसमें ऐड करोगे कितना आएगा? 8000। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 45, कच्चे माल में निवेश की गई राशि लाख रुपए में है। कच्चे माल में राशि दी गई है ये, ठीक है, इन लैक्स। वर्ष 1997 से 2000 सॉरी 1997 से 1999 तक कच्चे माल में निवेश की गई औसत राशि क्या है? 97 से 99 तक का औसत हमें निकालना है। 97 से 99 तक का औसत हमें निकालना है। देखो, 3 और 3 6 और 5 11, मतलब कि 1100। 7 और 3 10 और 2 12, 120। 5 और 5 10, इसको औसत निकालना है, ये आएगा 12। ठीक है, बटे में करेंगे, 3 है, 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो ये होगा कितना? 410। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, ग्राफ का अध्ययन कीजिए, देखे, ठीक है, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, कितने विद्यार्थी ने 130 से अधिक अंक प्राप्त किए? 130 से अधिक बताना आपको, 130 से अधिक। ठीक है, ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, कितने विद्यार्थियों ने 130 से अधिक किए? देखो, 125 पे 1, 130 पे 3, तो 130 से अधिक, ये तो 130 है यहाँ तक। तो इससे अधिक बताना दोस्तों, 2 और 8 10 और 5 15 और 4 19 और 1 20। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये हो गया। हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 130, ये हो गया दोस्तों। ये दिया हुआ है, ठीक है, हमें ग्राफ। वर्ष 2010 से 14 तक चावल का औसत निर्यात कितना है लाख रुपए में? 2010 से 14 तक, ठीक है, इसका औसत बनाना, 10 से 14 तक का मुझे बताना है औसत। ठीक है, औसत बताना 10 से 14। देखो कैसे जोड़ेंगे? 10, पहले पॉइंट से इस साइड वाले जोड़ेंगे, लेफ्ट वाले। 10 और 13 23, 23 और 5 15, 38 और 21 59, 59 और 18 दोस्तों, 59 में 18 जोड़ोगे तो ये होगा 77। ठीक है, 77, तो ये आ गया। अब पॉइंट वाले जोड़ो, 4 और 6 10, ठीक है, 10 और 6 16 और 8 24, 24/10 मतलब 2.4। ठीक है, ये आएगा 4 9 79। इसका औसत बताना है 10 से कहाँ तक बताना है मुझे? 14 तक। ठीक है, 14 तक। तो कितने हैं वर्ष? 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, ये 10 तो नीचे लिख लेता हूँ इसका, और 5 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा? 5 एकम 5, बचेगा 2, और फिर 29 आएगा, 5 पंजो 25। ठीक है, 5 पंजो 25, मतलब कि 15 की लाइन में कुछ आएगा, इसका मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, नंबर ऑफ बुक्स हैं, ठीक है, नंबर मंथ दिए हुए हैं। किस महीने में सर्वाधिक पुस्तकें जारी की गई? दोस्तों, ये सर्वाधिक पुस्तकें किस महीने में जारी की गई? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें? ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? मई है। ठीक है ना, नंबर ऑफ बुक्स है, ये क्या है उनका? ठीक है, किस महीने ज़्यादा है, मतलब ये उनका ग्राफ है, तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो कौन सा महीना होगा इसमें? मई का। ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, दिया गया दंड आरेख एक कंपनी द्वारा 2001-2 से 8-9 तक अर्जित लाभ लाख रुपए में दर्शाता है। ठीक है, ये लाभ दिया हुआ है लाख रुपए में। ठीक है, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, जैसे 1, 2, 8, 9 ऐसे तक। उन वर्षों की संख्या जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक है और जिनमें लाभ औसत से कम है का अनुपात मुझे बताना है। उन वर्षों की संख्या जिनमें कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक है। देखो औसत लाभ निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये है 650। ठीक है, 650 प्लस 730। देखो पहले ऐसे जोड़ता हूँ, 6 और 7, 6 और 7 13, 13 और 5 18 और 6, 18 और 6 24 और 7 31, 31 और 4 35 और 6 41, 41 और 8 दोस्तों कितना होगा 49। ठीक है, बटे में 2 जीरो। आगे 5 दूसरी डिजिट जोड़ूंगा, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 8 18, 4 22 और 9 31 और 6 37 और 1 38, 1 जीरो। अब लास्ट डिजिट जोड़ो, लास्ट डिजिट सब में क्या है, जीरो है। ठीक है, अब ये जोड़ो, 0 8 9 और 3 12, 1 कैरी 5। अब एवरेज निकालना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करो इसको। ठीक है, ये क्या था, 80 था, 52 80। तो ये आएगा दोस्तों 8 6 48, 8 6 48 बचेगा 4। ठीक है, 8 6 48 जीरो। अब 660 आ गया एवरेज। अब ये देखना है जिन कंपनी का लाभ औसत लाभ से अधिक है, अधिक 660 से कितनी वैल्यू अधिक है, एक नहीं है ये, एक ये अधिक है, दो, ठीक है एक तो ये अधिक है एक, फिर दो, तीन, ठीक है चार। 660 से अधिक देखनी है, कितनी है, चार। 608 से कम देखनी है, अब कितनी है, 660 से कम देखनी है, कितनी है। ठीक है, ये है 50 है, एक तो ये होगी, एक दो और एक तीन, ये तो 660 ही है, तीन होगी दोस्तों। तो अनुपात आएगा 4:3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न दंड आरेख दुकान में एक दिन में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री किलोग्राम को दर्शाता है। ठीक है, यह जो बिक्री हुई दोस्तों, वीट राइस शुगर ओनियन, गेहूं और चावल की बिक्री के बीच का अनुपात और चीनी और प्याज की बिक्री के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। गेहूं और चावल, ठीक है, गेहूं और चावल। ठीक है, गेहूं मीन्स वीट, कितना है 10, गेहूं और चावल। राइस का कितना है दोस्तों 20, ये हो गया 1:2, पहला हो गया 1:2। ठीक है, तो ये तो बार हो गया, पहला 1:2 आना चाहिए, ये भी बार हो गया, तो ये भी बार हो गया, तो ऑप्शन बचा 1। अगला भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आपको ऑप्शन क्लिक करना है, आगे निकल जाना है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, आपको टाइम, लेकिन चीनी प्याज का भी देख लेते हैं। चीनी का 5 था और प्याज का भी क्या है 5 है, दोनों 1:1 रेशियो आएगा। ठीक है, तो आपको पता ये आ गया था ऑप्शन। वैसे ही आपको करना, आगे वाला चेक ही नहीं करना था, फिर आपको जल्दी से क्वेश्चन करना है एग्जाम में, आपके पास टाइम नहीं होता। ठीक, आपको ऐसे करना था।